जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामान्य हिंदी के तहत हम तत्सम और तद्भव टॉपिक पर बात कर रहे हैं और उसी क्वेश्चन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। कारण, बंदर, लोहा, दूध। इनमें से आपको तत्सम शब्द को पहचानना है। दूध, लोहा, कारण और बंदर। तो इसमें देखिए, ये कारण शब्द है, ये कारण, ये तत्सम युक्त शब्द है। लोहा, बंदर और दूध ये तद्भव है। जैसे लोहा है तो लोहा को लौह कहते हैं। बंदर का वानर होता है, ये ध्यान दीजिए, बंदर तद्भव है, बंदर का वानर होता है तत्सम। दूध का दुग्ध होता है, तो लोहा का लौह, बंदर का वानर, दूध का दुग्ध। कारण यहाँ पे तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें ये बताना कि कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है। कपाट, कीटक, कुंभकार, कूची। कपाट, कीटक, कुंभकार, यहाँ पे जो कूची है, कूची जो है ये अगर आप देखिए तो कूची तत्सम शब्द नहीं है। कूची का तत्सम कुचिका होता है। जब कूची बोले तो कूची तद्भव है, कूची का कुचिका होगा। कपाट एवं कुंभकार तत्सम शब्द है, जिनके तद्भव क्रमशः क्या होते हैं? कपाट को किवाड़ कहते हैं, किवाड़ खोलना तो कपाट। कुंभकार को कुम्हार कहते हैं और कूची को कुचिका कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचाना है। कोयल, लाख, भीतर, कुकुर। तो निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है इसमें, तो इसमें कुकुर। कुकुर जो है ये तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव कुत्ता है। कोयल और लाख तद्भव है, जिनके तत्सम क्रमशः कोकिला और लक्ष्य हैं। भीतर का तत्सम अभ्यंतर होता है। तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठिन, कठोर, मजबूत। जो तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठिन, कठोर, मजबूत। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसमें बी एंड सी ऑप्शन को सही किया गया। तत्सम में कठोर और कठिन दोनों ही माना गया है तत्सम है, कठोर को भी, कठिन को भी। जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है, सही वर्तनी क्लिष्ट है। अतः विकल्प बी एवं सी दोनों तत्सम है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृत्तिका, कपाट, विकार, कपूर। इसमें जो कपूर है ये तत्सम नहीं है। कपूर जो है ये तद्भव है, कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। मृत्तिका, विकार, कपाट ये सब तत्सम है। इनका क्रमशः मृत्तिका का मिट्टी होता है, विकार का विकार होता है और जो कपाट होता है उसका किवाड़ होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? ए, कुकुर। कुकुर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कुत्ता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तो इसमें तद्भव कौन सा है? कड़वा। कड़वा का तत्सम कटु है, जबकि कटहा, अवर तथा रिक्त तत्सम है। इनके तद्भव क्रमशः कटहा का कढ़ा, अवर का और तथा रिक्त का रेता। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? कड़वा का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? कड़वा का, तो कड़वा का कटु होगा। कड़वा शब्द का तत्सम कटु होता है। चना का चड़क, महंगा का महार्ग तथा कई का तत्सम शब्द कति होता है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? इनमें कंचन, कंजर, कचोट, करवट। तो इसमें जो कंचन तत्सम शब्द है शेष देशज है। कंधा का तत्सम इनमें से कौन सा है? कंधा। कंधा का तत्सम क्या है? स्कंद। स्कंद को ही तो कंधा कहते हैं, तो स्कंद जो है इसका तत्सम है। कंधा तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम स्कंद है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? ओझा, ईंधन, कृष्णा, औधा। तो तत्सम इसमें कौन है? कृष्ण। कृष्ण का किशन हमने देखा था। कृष्ण शब्द जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव शब्द कान्हा होता है, किशन होता है। जबकि ओझा का उपाध्याय होता है, ओझा जो कहते हैं, ओझा उपाध्याय को। औधा जो है, औधा का तत्सम होता अवमूर्ध। इसी प्रकार ईंधन का ईंधन। खंडहर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? खंडहर। खंडहर शब्द जो है इसका तत्सम है खंडगृह। तो खंडगृह क्या है? तत्सम शब्द है खंडगृह, खंडहर का। खाट शब्द का तत्सम रूप क्या है? खाट। खाट को खटवा कहते हैं, खाट का तत्सम खटवा है। खांसी का तत्सम कास, खेत का तत्सम छेद तथा खान का तत्सम खनी।
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इसमें छांटना है। गोपाल, कपूत, घर, सूत। तो यहाँ पे देखिए जो गोपाल है, गोपाल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ग्वाल होता है। गोपाल तो तत्सम है, इसका तद्भव ग्वाल होता है। घर, कपूत तथा सूत का, घर का गृह, कपूत का कुपुत्र, सूत का सूत्र। गधा शब्द का तत्सम रूप क्या है? गधा शब्द। तो गधा शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है? गधा का गर्दभ। गधा का तत्सम गर्दभ होता है। इसी तरह चोर का चौर, जांग का जंघा, घना का गहन, छा का छाया, चितेरे का चित्रकार। गांठ का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है? गांठ। गांठ का है ग्रंथि। गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि है, जबकि गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची है। गट्ठा शब्द ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयोग होता है। अंगुष्ठ अंगूठा के परिप्रेक्ष्य में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में तत्सम है गधा, घड़ा, गाय, ग्राहक। तो कौन सा है तत्सम? ग्राहक। ग्राहक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द गाहक है। गधा का गर्दभ, गाय का गौ, घड़ा का घट। निम्नलिखित में से गीध शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? गीध। तो इसमें देखिए जो गीध शब्द है, गीध जो है ये गृध, गीध तद्भव शब्द है। ये गीध जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम गृध है। जबकि गर्दभ ग्रंथि तथा गंध के तद्भव क्रमशः गधा, गांठ तथा महक। गोबर शब्द का तत्सम रूप इसमें से क्या है? गोबर का गोमय। गोमय कहते हैं गोबर को, गोमय। निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? गेहूं का। तो गेहूं का है गोधूम। गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम है, जबकि गृध का गो तथा ग्रंथि तत्सम शब्द है। इनके तद्भव क्रमशः गृध का गीध, गो का गाय तथा ग्रंथि का गांठ। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें गोधूम जो है, गोधूम तत्सम है, इसका तद्भव गेहूं है। पड़ोसी तथा बहु तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्रमशः पड़ोसी का प्रतिवेशी तथा बहु का वधू है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? घोड़ा। घोड़ा का घोटक होता है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप घोटक होता है। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची तथा घट घड़ा का। तो घोड़ा शब्द का तत्सम रूप घोटक है। घोड़ा तद्भव है, उसे घोटक कहते हैं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक होगा। अभी हमने देखा घोड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम घोटक है। अश्व, बाजी, तुरंग है, ये सब पर्यायवाची हैं। घूंघट, घूंघट का तत्सम है गुंठन। घड़ी का घटिका, छेनी का छेदनी, जूठा का जुष्ट, ठंडा का स्तब्ध। स्तब्ध कहते हैं, स्तब्ध होना ठंडा। घूंघट, गुंठन, घड़ी, घटिका, छेनी, छेदनी, जूठा, जुष्ट। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन तत्सम, देशज, अर्ध तत्सम, तद्भव। चूरन इसमें किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन है अर्ध तत्सम। चूरन अर्ध तत्सम शब्द है, इसका तत्सम चूड़ तथा तद्भव चूना होता है। अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वाले को उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए, जैसे अग्नि, बच, अक्षर, कारज, आज्ञा आदि। चौथा का तत्सम शब्द क्या है? चौथा जो है, चौथा का तत्सम शब्द इनमें से क्या है? चौथा का चतुर्थ है। चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। चतुष्पद चौपाया, चतुष्काठ का चौखट, चतुष्क का चौका। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? चैत, आषाढ़, ज्येष्ठ, फाल्गुन। चैत शब्द तद्भव है जिसका तत्सम चैत्र होता है। ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा फाल्गुन शब्द तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? चौथा का है चतुर्थ। चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ है, जबकि चतुष्पद, चतुष्क तथा चतुष्काठ का तद्भव चौपाया, चौक तथा चौखट है। चना शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है? चना का चड़क है। चना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चड़क होता है। चीता का तत्सम क्या होता है? चित्रक। चना का चड़क होता है, चीता का तत्सम चित्रक होता है। चूमना का चुम्बन, चोंच का तत्सम चंचू होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है? तो चार शब्द तद्भव है जिसका तत्सम चत्वारी है। वचन, शलाकायम, तिक्त तत्सम है। चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है? चाक। तो चाक का है चक्र। चाक शब्द का तत्सम रूप चक्र होता है। चकवा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चक्रवाक है। तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप इनमें क्या है? तो चत्वाल, चबूतरा का चत्वाल।
चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतवाल अथवा चत्वर दोनों होता है। चतवाल का अर्थ होमकुंड तथा वेदी, जबकि चत्वर का अर्थ चौराहा, चबूतरा बेदी कोई चौकोर घिरा हुआ। चूरन का तत्सम शब्द इनमें क्या है? चूरन, चूरन को चूर्ण कहते हैं। चूरन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूर्ण है। चर्म शब्द तत्सम है, इसका तद्भव चमड़ा है, जबकि चचु आंख का पर्यायवाची है। तत्सम शब्द चतवारी, मोर, अढ़ाई, बैन, तो इसमें चतवारी तत्सम है, मोर बैन तद्भव है, जिनके तत्सम क्रमशः मयूर वचन है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इनमें कौन सा नहीं है? चक, चक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चचु है। इसी प्रकार कार्य, युक्ति तथा श्रृंगार तत्सम शब्द, इनके तद्भव क्रमशः कार्य को कारज, युक्ति को जुगति, श्रृंगार को श्रृंगार। जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या है? जामुन, जामुन का जो है जम्बू है। जामुन तद्भव शब्द, इसका तत्सम जम्बू है। टकसाल शब्द का तत्सम रूप क्या है? टकसाल, टकसाल का है टंकसाला। एक तत्सम शब्द है डकनी, तेल, गृजनी, न्यौछावर, तो इसमें डकनी जो है, डकनी तत्सम शब्द जिसका तद्भव डायन है। तेल, तैल तद्भव तत्सम, न्यौछावर का निछावर, तर्जनी। डंडा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? डंडा, डंडा का क्या है? दंड, डंडा शब्द का तत्सम रूप दंड होता है। लाठी, दम तथा दृष्टा से इसका कोई संबंध नहीं है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? तो ढीठ का दृष्ट है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक तत्सम है। तिलक शब्द किस प्रकार का है? तो तिलक शब्द तत्सम है, इसका तद्भव टीका है। तत्सम शब्द वे होते हैं जिनके सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया होता है। तांबा शब्द का संस्कृत रूप क्या है? तो तांबा का ताम्र है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम है तीरथ। थाली शब्द का तत्सम रूप क्या है? थाली, तो थाली शब्द का तत्सम रूप है थाली, थाली का तत्सम रूप थाली है। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचाना है। अर्ध तत्सम इनमें से कौन सा है? तो ये है दही, दही अर्ध तत्सम है, जिसका तत्सम दैव है। बच्चा वर्ष का, रात रात्रि का तथा कान का तत्सम कड़ होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? दुग्ध, दुग्ध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दूध है। जबकि ईख, दही तथा खीर तद्भव हैं, इनके तत्सम क्रमशः ईक्षु, दधि तथा क्षीर है। दीठी शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है? दीठी, दीठी शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है? दीठी का है दृष्टि, दीठी का तत्सम रूप दृष्टि है। दातुन, दंतो, धावन, दिया, सलाई, दीप, सलाका, दोपहरी को दवि प्रहरी कहते हैं, तद्भव शब्द तत्सम युक्त है। दाहिना शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो दाहिना का दक्षिण। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें है करोड़, पीपल, तेल और दिन। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए तेल, करोड़, पीपल, इनमें से दिन जो है दिए गए विकल्पों में दिन तत्सम शब्द है। करोड़ का कोट यू होता है, पीपल का पिप्पल होता है, तेल का तैल होता है क्रमशः। देवर का तत्सम शब्द इनमें से क्या है? देववर, दुर्वर, द्विवर, द्वितीयवर। तो देखिए देवर का जो तत्सम होता है वो द्विवर होता है। देवर तद्भव शब्द, इसका तत्सम द्विवर होता है। इनमें से तत्सम शब्दों का चयन करना है। कान, बाहर, दिन, जमुना। तो इनमें देखिए दिन जो है दिन तत्सम शब्द है। केंद्रीय दिन निर्देशालय के अनुसार जो है शब्दकोश के अनुसार दिन तथा दिवस दोनों ही तत्सम है। जबकि कान कर्ण का तद्भव रूप है। कान जो है ये कर्ण का तद्भव रूप है। बाहर बाह का तद्भव रूप है तथा जमुना यमुना का है। धरती शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो धरती का क्या होगा? धरित्री होगा। धरती का तत्सम शब्द धरित्री होता है। धरणी तथा धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। जबकि धात्री या धाया ये तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव दाई होता है। धात्री या धाया जो है दाई को कहते हैं। तो इस तरीके से कुल हमने 100 क्वेश्चन जो है तत्सम और तद्भव शब्दों से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन टॉपिक पर डिस्कशन किए हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में भी हम अभी तत्सम और तद्भव की सीरीज को लेकर चलेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।